नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे मई 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मई 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए असीम संभावनाएं लेकर आ रहा है। एक बड़े बदलाव का समय है मई का महीना, क्योंकि 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 13 जून तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी 14 मई तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके देवगुरु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य गुरु का एक साथ गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र भी 19 मई को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लिए धन का भंडार लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जातकों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और कुछ जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में मई के महीने में 7 बड़े राजयोग बन रहे हैं। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे कि मई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह और व्यापार की दृष्टि से मई 2024 कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुख, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और राजनीति से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे इस गोचर काल में, इन्हीं सब चीज़ों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 11 का अंक लिखा है तो आपकी कुंभ राशि होगी। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इन सब चीज़ों का विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। तो आपके सामने है कुंभ राशि के जातकों की मई 2024 की गोचर कुंडली। अब समझते हैं मई माह में ग्रह स्थितियों की। देखिए, मई के महीने में 4 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपकी कुंडली में। शनिदेव तो आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल और राहु का अंगारक योग आपकी कुंडली के धन के भाव में बन रहा है। यहाँ पर मंगल के साथ बुध का भी गोचर है। बुध 10 मई को राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र और सूर्य का गोचर है। सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक पराक्रम के भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में आ जाएंगे। देवगुरु के साथ सूर्य की युति बनेगी। देवगुरु 1 मई को चौथे भाव में आ चुके हैं। शुक्र 19 मई को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आएंगे, स्वराशि में,
और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। केतु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब राजयोगों की बात कर लें तो आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण राजयोग जो है वो है शुक्र का मालव्य राजयोग। 19 मई के बाद बनेगा कुंडली के चौथे भाव में। शनिदेव आपके लग्न के भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और अब आपको शश राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु के माध्यम से आपको अपना फल प्रदान करेंगे। तो शनि लग्न का फल तो देंगे ही, चौथे भाव का भी आपको पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल और बुध धन के भाव में हैं और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल केंद्र के भाव दशम के स्वामी हैं और बुध त्रिकोण के भाव पंचम के स्वामी हैं। शुक्र कुंडली के चौथे भाव में हैं। सूर्य और गुरु तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा कुंडली के चौथे भाव में। ऐसे ही मंगल राहु बुध का त्रिग्रही योग बनेगा धन के भाव में। शुक्र सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा पराक्रम के भाव में। और ये तीनों ही ग्रह, तीनों ही भाव अत्यंत मजबूत और जागृत अवस्था में रहेंगे मई के महीने में। इसके अलावा सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, भले ही 5 दिन के लिए ही बने। बुध 10 मई को यहाँ पर आएंगे, सूर्य 14 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे। तो 10 मई से 14 मई तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। और इसी तरह से 10 मई से 19 मई तक शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव और सुख भाव के त्रिकोण और केंद्र के भाव में गोचर करके केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र अकेले ही केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग तो बनाएंगे ही, सूर्य और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम के स्वामी हैं और बुध पंचम के स्वामी हैं। एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं और एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं और क्यों आईं। देखिए, व्यक्ति को जीवन में कष्ट कब मिलते हैं? जब राशि का स्वामी पीड़ित हो या राशि के स्वामी पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो। अब आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इस समय शनिदेव पर किसी तरह का कोई पाप प्रभाव नहीं है। तो अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा बीता होगा। लेकिन समस्या कहाँ पर आई? समस्या आई सूर्यदेव के कारण। सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक राहु के साथ था धन के भाव में। 13 अप्रैल को सूर्य पराक्रम के भाव में आ गए और 13 अप्रैल से 14 मई तक पराक्रम के भाव में सूर्य का गोचर रहा। 14 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे। 13 अप्रैल तक राहु के साथ सूर्य का गोचर था। सूर्य पीड़ित हुए। सूर्य जब पीड़ित हुए तो सबसे पहला प्रभाव तो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा। सूर्य राहु के कारण, ग्रहण दोष के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। दूसरा प्रभाव
आपके सप्तम भाव यानी कि व्यापार व्यवसाय पर पड़ा है। व्यापार में मंदी और राहु के प्रभाव से अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार था तो आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग की गई होगी, धोखाधड़ी की गई होगी, आपको धनहानि की पहुंचाई गई होगी, आपके साथ छल कपट फरेब ये सब स्थितियाँ आई होंगी। और चूंकि राहु और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। 13 अप्रैल से पहले आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा, प्रॉपर्टी का कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा, और या फिर आपके साथ कोई न कोई अशुभ घटना ज़रूर घटित हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे हट करके भी कोई घटना घटित हुई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब समझते हैं कि मई का माह आपके लिए कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने में आपके जीवन में जो समस्याएं आईं, मई के माह की शुरुआत होते ही उन समस्याओं में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी आर्थिक स्थिति पर ही पड़ेगा। आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और लाभ के स्वामी गुरु चौथे भाव में सुख के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की राशि में सूर्य 14 मई तक तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। तो सूर्य भाग्य को चमका देंगे। भाग्य जब चमक जाएगा तो मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है कुंडली के धन के भाव में, यानी पंचम भाव और दशम भाव का संबंध धन के भाव से बन रहा है। तो आपको अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन से, अपने व्यापार व्यवसाय से, क्योंकि सूर्य 14 मई तक भाग्य को देखेंगे, सप्तम के स्वामी हैं, तो अपने कैरियर से, अपने व्यापार व्यवसाय से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, धन का संचय शुरू हो जाएगा। और मंगल और बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको पैतृक संपत्ति, गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। मंगल दशम के स्वामी हैं। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि जो है निर्माण कार्यों के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक हैं। दशम गवर्नमेंट को शो करता है। इसके स्वामी है मंगल, जो कि बुध के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है। कोई पैसा जो आपका गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है वो पैसा इस महीने में आपको मिलेगा। आपने कोई गवर्नमेंट से जुड़ करके कार्य किया, कोई सरकारी कार्य किया, कोई आपने टेंडर लिया, कोई आपने प्रोजेक्ट लिया, कंस्ट्रक्शन किया, आपने अपना बिल सबमिट किया आपने, लेकिन पेमेंट आपको अप्रैल में नहीं हो पाया, वो पेमेंट आपको मई के माह में मिलेगा, क्योंकि मंगल बुध की दृष्टि अष्टम पर है जो कि गुप्त धन का होता है। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनना और बुध का पंचम का स्वामी होना, मंगल का दशम का स्वामी होना, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, संतान की भाग्योन्नति की दृष्टि से आपके बच्चों को या आपको कोई जॉब मिलने, अपने प्रोफेशन कैरियर को बनाने की दृष्टि से या फिर व्यापार व्यवसाय में उन्नति की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप
आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, भाग्य बना सकते हैं। सूर्य भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। 10 मई तक का समय राहु, मंगल और बुध का गोचर है। केंद्र त्रिकोण राजयोग है और 14 मई तक सूर्य भाग्य भाव को चमकाएंगे और इसके बाद सूर्य चौथे में आ जाएंगे, जो कि आपके कैरियर का भाव है, उस पर दृष्टि डालेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या कोई भी नौकरी चाहते हैं या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ चाहते हैं, आप सूर्यदेव की आराधना करते रहिए और 1-2 दिन नहीं 13 जून तक करते रहिए, क्योंकि गुरु सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पूरे 1 वर्ष तक आपके दशम भाव पर पड़ेगी। गुरु ही आपको आपके कैरियर का सबसे बड़ा लाभ देंगे। तो अगर आप प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रत्येक रविवार को सूर्यदेव की आराधना अवश्य कीजिए। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको सफलता सूर्यदेव ही दिलाएंगे। सूर्य आपका भाग्य चमकाएंगे, आपके कैरियर को बिल्डअप करेंगे, पद प्रतिष्ठा का लाभ दिलाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे और गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलाएंगे। कुंडली का चौथा भाव जो है ये राज सिंहासन को शो करता है। कुंडली का चौथा भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है, राजनीति को शो करता है, जनता को शो करता है। और यहाँ पर गुरु, सूर्य और शुक्र तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग बन रहा है और दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। शुक्र क्या है? प्रेम के कारक हैं, लगाव आकर्षण के कारक हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है और आप राजनीति में हैं, शुक्र के प्रभाव से पब्लिक का, जनता का आकर्षण, जनता का लगाव आपसे बढ़ेगा। गुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, यानी पब्लिक सपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और सूर्य के प्रभाव से, सूर्य तो राजा हैं, राजनीति को चमकाने का कार्य जो है सूर्य करेंगे। तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ 14 मई को जब गुरु और सूर्य की युति बनेगी और दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो वो जातक जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, राजनीति में उच्च पद धारण कर रहे हैं, या फिर वो जातक जो कि कला के क्षेत्र में हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, काव्य, इन सभी जातकों के लिए शुक्र और गुरु और सूर्य उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने की स्थिति ला रहे हैं। शुक्र 19 मई तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। बुध क्या है? बुध वाणी के कारक हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आपके संवाद क्षमता के कारक हैं, बुध मीडिया के कारक हैं। और शुक्र तो कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, संगीत के, नृत्य के, अभिनय के कारक हैं। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण तीसरे भाव में बनना उन जातकों के लिए विशेष लाभ देने वाला होगा जो कला जगत से जुड़े हैं, जो फिल्म जगत से जुड़े हैं, जो एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो डायलॉग राइटर हैं, जो एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जुड़े हैं, या जो सोशल मीडिया में के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन सभी जातकों के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ होगा। क्योंकि शुक्र जो हैं वो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य साथ देगा। आपको नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए नए सीरियल्स में आपको काम करने का अवसर मिलेगा, नई फिल्मों में आप म्यूज़िक दे सकते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकते हैं।
डायलॉग राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं ये आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी संवाद क्षमता, लेखन क्षमता, इन सब के कारक होते हैं। और जब भाग्य साथ देगा तो फिर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता का योग बनेगा। शुक्र 19 मई से आपकी कुंडली के चौथे भाव में मालव्य राजयोग तो बनाएंगे ही, शुक्र चौथे भाव में दिग्बली भी होते हैं, क्योंकि शुक्र सुख के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। और चौथा भाव जो है ये भौतिक सुखों का, मन की शांति को शो करता है, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके घरेलू वातावरण को शो करता है। और यहाँ जब शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा, मन को खुशी मिलेगी, घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी हैं। गुरु शुक्र का गज लक्ष्मी योग भी बनेगा, यानी माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में आगमन करेंगे। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग है, और गुरु यहाँ पर हैं, गुरु के साथ शुक्र हैं, गुरु धन भाव के स्वामी हैं। तो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को हल करने जा रहे हैं गुरु और शुक्र। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि स्वराशि में है या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा, धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगा। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका कैरियर होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र प्रेम आकर्षण के ग्रह हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपका लगाव अपने घर परिवार, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार और जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक बढ़ेगा। आप अपने करियर प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे, संतान और जीवन साथी के प्रति अपने दायित्वों को आप पूरा करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिल सकती है। शुक्र आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी कोई पुरानी इच्छा धन को लेकर, संतान को लेकर, विवाह, प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर जरूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन, सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होती है इस राजयोग के बनने पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है और पूरे माह प्रभावी रहेगा, मंगल और राहु का अंगारक योग। अब यहाँ देखिए, ये जो अंगारक योग है ये दूसरे भाव में बन रहा है। दूसरा भाव वाणी का होता है। मंगल राहु इतना अधिक आपको एनर्जेटिक बना देंगे, इतना अधिक आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे कि अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा का सही ढंग से प्रयोग कर लिया तो आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी, तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। अब देखिए, यहाँ एक बात समझने की है, पराक्रम अच्छी चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो खराब है, वहाँ पर नुकसान होता है। ऐसे ही अति पराक्रम, अति उत्साह वो ऐसी चीज़ है कि जैसे जलती हुई आग में एकदम से कूदना,
तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा पराक्रम नहीं दिखाना है, बहुत सोच समझ करके बैलेंस तरीके से आपको कार्य करना है, क्योंकि मंगल राहु की ऊर्जा आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बना देगी और ऐसे साहसिक निर्णय लेने के लिए बाध्य करेगी जिसमें अगर आपने अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात, वाणी के भाव में बैठे हैं, आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता बहुत ज़्यादा रहेगी। मंगल क्रोध के, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं। अब मंगल क्या करेंगे, छोटी सी बात होगी, छोटी सी बात पर आपको क्रोध आएगा। राहु क्या करेंगे, उसको कई गुना बढ़ा देंगे, एकदम विस्फोटक स्थिति ला करके रख देंगे। इस चीज़ से आपको बचना है। अगर आपने इस चीज़ को नियंत्रण कर लिया तो फिर ये मंगल राहु आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। ये अंगारक योग आपको बहुत कुछ दे सकता है। धन के भाव में है, धन, स्व अर्जित धन और गुप्त धन दोनों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैंने मंगल राहु के अंगारक योग पर वीडियो बनाया है, आप उसे भी देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मन अशांत हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, आप वहीं रुक जाइए। जहाँ भी हैं वहाँ आप शांति से बैठ जाइए, एक गिलास में पानी भर के रख लीजिए, बजरंग बली की ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ आप समाप्त कर लें तो उस जल को ग्रहण कर लीजिए। अब देखिएगा आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा और जल्दबाजी में जो घटना घटित होने जा रही थी उसका समय टल जाएगा और आप अपनी की सुरक्षा कर ले जाएंगे। ये ज़रूर कीजिएगा। मई के महीने में मंगल राहु के अंगारक योग के दुष्प्रभाव से जरूर बच के रहिएगा। शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग बना रहे हैं लग्न के भाव में, और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है जो कि व्यापार का भाव होता है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है जो कि कैरियर का भाव होता है। शनि जो हैं वो निर्माण के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं, और मंगल भी रियल एस्टेट के कारक होते हैं। मंगल धन के भाव में बैठे हैं। अब यहाँ शनि के प्रभाव से अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कोई व्यापार व्यवसाय है, आपका मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय है, कोई आपका क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, आपकी केमिकल प्रोडक्ट्स का, रबर का, स्क्रैप का आपका व्यापार व्यवसाय है, तो शनि आपके लिए बहुत लाभ प्रदान करेंगे। व्यापार में उन्नति होगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, और चूँकि गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति भी होगी। शनि से संबंधित चीज़ें, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब की इच्छा भी आपकी पूरी होगी। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। जो सावधानियां मैंने बताई, जो उपाय मैंने बताई, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।